आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठास के बीच में हुई थी और ये हुई थी 1775 से 1782 के बीच में। अब ये वॉर हुई ही क्यों थी, क्या रीज़न थे इस वॉर के, क्या बैकग्राउंड था इस वॉर का? तो इसके बैकग्राउंड के लिए हमें दो कैरेक्टर्स याद रखने की ज़रूरत है। दो मेन कैरेक्टर्स हैं इसके, एक है माधव राव और दूसरे हैं रघुनाथ राव। माधव राव जो कि थे फोर्थ पेशवा, उनकी डेथ हो जाती है और उनको सक्सीड करते हैं उनके भाई नारायण राव। जब नारायण राव अगले पेशवा बनते हैं तो उनके चाचा रघुनाथ राव उनको मार देते हैं और उनको मारने के बाद अपने आप को नेक्स्ट पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं। जब रघुनाथ राव अपने आप को नेक्स्ट पेशवा डिक्लेयर करते हैं तब नारायण राव का बेटा हो जाता है। ठीक है, नारायण राव के डेथ के बाद जब रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करते हैं तो तब नारायण राव का बेटा हो जाता है जिनका नाम था सवाई माधव राव। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट्स हो गए हैं पेशवा बनने के लिए। जो सवाई माधव राव हैं इनको सपोर्ट करते हैं 12 मराठा चीफ्स जिनको बोला जाता है 12 भाई, और इनको लीड कर रहे थे नाना फडणवीस। और जो रघुनाथ राव थे ये अपना सपोर्ट लेने चले गए ब्रिटिशर्स के पास। अब ब्रिटिशर्स के पास जब ये गए तो वहाँ पे इन्होंने की ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत की। अब इस ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या क्या चीज़ें साइन हुई? ट्रीटी ऑफ सूरत में कहा गया कि जो बेसन का एरिया है और जो सेल्सते है, इन टेरिटरीज़ को ब्रिटिश एक्वायर करेगी। इन टेरिटरीज़ का जो राइट है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। दूसरा, सूरत और भरूच में जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को भी दिया जाएगा। इसके बदले में ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, रघुनाथ राव को सपोर्ट करेंगे अपने 2500 सोल्जर्स को भेजकर। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ सूरत जो है ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती है। ट्रीटी ऑफ सूरत को मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं मानने से, और उसके बाद करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये जाते हैं नाना फडणवीस के पास और उनसे करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या कहा गया था? ट्रीटी ऑफ पुरंदर में साइन किया गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सवाई माधव राव को नेक्स्ट पेशवा डिक्लेयर कर देंगे या उन्हें नेक्स्ट पेशवा रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, रघुनाथ राव जो हैं उनको अपना पेंशनर बना लेंगे ब्रिटिशर्स, और जो मराठा हैं, मराठास ने एक्सेप्ट किया कि वो फ्रांस को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं देंगे। मतलब उनके रीजन में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं देंगे, उनके एग्जिस्टेंस को फेवर ही नहीं करेंगे। और फोर्थ है कि जो सेल्सते था उस पर ब्रिटिश अपना राइट चलाएंगे, ब्रिटिश एक्वायर करेंगे सेल्सते वाले एरिया को। ठीक है, अब ये दो ट्रीटीज़ कर ली। ठीक है, एक तो ट्रीटी ऑफ सूरत, दूसरी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये दोनों ही ट्रीटी ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं, और मना करने के बाद अब क्या होता है, इमीडिएट कॉज क्या था? ट्रीटी तो कर ली थी, ट्रीटी करने के बाद ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी को मानने से भी मना कर दिया था, लेकिन वो मेन रीज़न क्या था जिससे एंग्लो मराठा वॉर होती है? उसका मेन रीज़न था, एक तो पहला रीज़न तो यही था कि ब्रिटिशर्स ने खुद ही रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ट्रीटी को नहीं मानेंगे, और उन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया रघुनाथ राव को, फिर से अपना सपोर्ट दे दिया। और दूसरा क्या था इसका मेन रीज़न, कि जो नाना फडणवीस थे उन्होंने जो फ्रांस था या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट बनाने के लिए अलाउ कर दिया। मतलब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर का वायलेशन था। अब ब्रिटिशर्स ने खुद ट्रीटी ऑफ पुरंदर नहीं मानी, लेकिन मराठास ने जब फ्रेंच को वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट अलॉट कर दिया तो उन्होंने बोला कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर को वायलेट किया है, और इसी से गुस्सा होके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास पे वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब वॉर में क्या होता है, जो मराठा आर्मी होती है वो ब्रिटिशर्स से ज़्यादा होती है और ब्रिटिशर्स की आर्मी मराठा आर्मी से कम होती है। वॉर चलती है, लड़ाई चलती है।
जो मराठास होते हैं वो ब्रिटिशर्स को बहुत भगा भगा के मारते हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मराठास हैं वो उन्हें घेर लेते हैं, चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, उनके फूड सप्लाई को काट देते हैं, और एंड में क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, सरेंडर कर देते हैं, और यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ वडगांव। ट्रीटी ऑफ वडगांव में कहा गया था, या फिर ये मान लिया गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्होंने जो भी टेरिटरीज एक्वायर की हैं वो उन्हें भी सरेंडर कर देगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ना ट्रीटी ऑफ सूरत को माना, ना ट्रीटी ऑफ पुरंदर को माना, तो क्या वो ट्रीटी ऑफ वडगांव को मानेगी? तो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ वडगांव को मानने से मना कर दिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव को मानने से मना कर दिया, और जो वॉरेन हेस्टिंग, उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल, इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी अहमदाबाद, ग्वालियर और बेसिन को कैप्चर करने के लिए, और कैप्चर कर भी लिया। अब दूसरे साइड इन्होंने क्या किया, सिंधिया जो कि लीडर थे मराठा आर्मी के, उनको डिफीट कर दिया, सिंधिया को डिफीट कर दिया, और जो ये अहमदाबाद, ग्वालियर और बेसन वाला एरिया था इनको कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ सालवाई। अब जो ट्रीटी ऑफ सालवाई था ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड था, मतलब इसी ट्रीटी से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होती है। तो इस ट्रीटी में क्या क्या अग्री किया गया था? इस ट्रीटी में कहा गया था कि जो बरोच और सल्सते का एरिया है उसको ब्रिटिश एक्वायर करेगी। दूसरा, जो माधव राव हैं, और माधव राव को नेक्स्ट पेशवा बना दिया जाएगा, और जो रघुनाथ राव हैं उनको पेंशनर बना दिया जाएगा। ठीक है, जो मराठास हैं उन्होंने अग्री किया कि वो अपने रीजन में फ्रेंच सेटलमेंट नहीं करने देंगे। ठीक है, मतलब जो मराठा रीजन है उस रीजन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, कोई और सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये भी अग्री किया गया कि जो पेशवा हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और यूरोपियन कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपनी जो भी टेरिटरीज एक्वायर की थी वो टेरिटरीज मराठास को वापस दे दी, लेकिन ये सिर्फ टेरिटरीज ही मराठास को वापस दी थी, सारे जो राइट्स थे वो ब्रिटिशर्स के पास ही थे।